बड़े होते हैं, यौवन अवस्था होती है, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। जन्म लेके कब जवान हुए, कब बूढ़े हुए और कब मर गए। जीवन के पहलुओं को कभी समझने की प्रयास ही नहीं किया, कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि हमें जीवन क्यों मिला है, हमने जन्म क्यों लिया है, आखिर हम इस युग में क्यों आए हैं। ये तो सोचने का कोई प्रयास ही नहीं किया है। वो जन्म तो लेते हैं, लेकिन इस संसार में ये माया ऐसा जकड़ लेती है कि उन्हें सोचने समझने का अवसर ही नहीं देती है, और ना ही हम प्रयास करते हैं। तो महाराज, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार है, जैसे अजगर होता है, बहुत बड़ा अजगर है। आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा अजगर है, वो अपने मुख को खोल के बैठा है और हम सभी उसके मुख में विराजमान हैं। लेकिन हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो मुख बंद नहीं हो जाता। जिस दिन मुख बंद हो गया, हमारा राम नाम नहीं, दुगने दुगने क्यों बोल रहे हो? गलत थोड़ी बोला हमने। राम नाम तो सत्य ही है महाराज। मरने के बाद तो सभी लोग बोलते हैं आप जीते जीते। तो अजगर के मुख में हम इस तरह बैठे हुए हैं, पता नहीं कब हमारा अंत आ जाए। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, अपने कामकाज में इतने व्यस्त होते हैं, रात को 9 बजे अपने कक्ष में गए, ऐसी चलाया और शांति से बैठ गए और विचार कर रहे हैं कि हमने बहुत पैसे कमा लिए, अब कुछ नया धंधा होना चाहिए। फिर वो सोचता है कि कहीं 21 एकड़ जमीन ले लेते हैं हाईवे रोड पे। मन कहता है क्या करोगे उसका? बोले बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, 100 200 500 आदमी काम करेंगे। अच्छा, उससे क्या होगा? बोले फिर हमारा नाम रोशन होगा, लोग हमें धनपतियों की लिस्ट में जानेंगे, धनपति की श्रेणी में हमारा नाम होगा। मन कहता है फिर क्या होगा? बोले हमारे मार्केट में इशू निकलेंगे। अब महाराज 9 बजे वो ये सोच रहा था, सोचते सोचते 9:30 बज गई। इतना विचार किया और 9:45 तक तो हार्ट अटैक हो गया। सोच विचार सब खत्म। तो कहने का तात्पर्य है, हम अभी जो जी रहे हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, आगे की सोचते हैं जिसका हमें कुछ पता नहीं है, एक पल का हमें पता नहीं है, और हम अगले जन्म की सोच लेते हैं। बहुत से जन होते होंगे ऐसे भी, जब हम आगे की सोच सकते हैं तो बहुत से जन अगले जन्म की सोच लेते होंगे। पर महाराज, वर्तमान का समय हमें सोच समझ के चलना चाहिए। एक एक पल हमें ठाकुर जी के भजन गाने चाहिए, ठाकुर जी का सत्संग करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर तो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण करने के लिए आए, तो देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो देवता लोग अमृत से, स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए और प्रणाम किया कि प्रभु एक काम करिए, इन्हें 7 दिन में मरना है, इनको श्राप लगा है, तो आप अमृत कलश इन्हें पिला दीजिए और भागवत रूपी जो अमृत है वो हमें पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि पुण्यपि जन्नम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे शयनम। एक बार यदि इस भागवत रूपी अमृत को पान कर लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप तो कटते ही हैं, पुण्य उदय होते ही हैं, लेकिन जो जन्म मरण का चक्कर है वो भी कटता है महाराज। तो सुखदेव जी महाराज ने उन देवताओं को भी अभागा समझा और देवताओं को भगा दिया।
सुखदेव जी ने कहा, कहा तुम्हारी कांच का टुकड़ा और कहा हमारी मणि। भागवत जी को स्वर्ग के अमृत को कांच के टुकड़े से, कांच का टुकड़ा कहा। तो सुखदेव जी कहते हैं, कहा तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहा हमारी मणि। तो सुखदेव जी महाराज सभी देवताओं को भगा देते हैं, लेकिन जब भगाते हैं तो सभी देवता ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देखो हम अमृत लेके सुखदेव जी के पास गए और भागवत रूपी अमृत हमने पान करना चाहा, लेकिन हमें बेइज्जती करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करते हैं, अमृत को इतना कम समझा, जाओ एक काम करो, स्वर्ग का तराजू लेके आओ। स्वर्ग का तराजू लेके आए, एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा और एक तरफ मुक्त, और हुआ क्या, भागवत जी का पलड़ा भारी रहा। तो महाराज ऐसी ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ है। वही कथा हम आज आपको सुनाने आए हैं। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई जो हमें ये सुअवसर प्रदान हुआ, प्राप्त हुआ। सभी ऋषिजन सूत जी महाराज से ये सब श्रवण करते हैं। साक्षात श्री कृष्ण जी हैं श्रीमद् भागवत कथा। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य होता है महाराज। नारद जी तक प्रचार करने के लिए इस कथा का श्रवण पान किया अपने पिता ब्रह्मा जी से कि प्रभु जब ये कथा इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, तो इस कथा में 7 दिन में ही क्यों गाया जाता है? 1 महीना 1 साल क्यों नहीं गाया जाता? जब इतनी विशाल कथा है तो इसको 7 दिन में क्यों गाते हैं? आखिर ये प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों इस कथा को जब सनकादियों ने नारद जी को श्रवण कराया तभी ये 7 दिन का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जैसे ही नारद बाबा की बात सुनते हैं शौनकादिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शौनकादिक कहते हैं कि प्रभु जो इंसान जो एक जगह पे ठीक से टिक नहीं सकता, जो कहीं ना कहीं घूमता रहता है, उसने 7 दिन तक कथा कैसे श्रवण कर ली? आखिर क्या प्रयोजन रहा? और किसने श्रवण कराई? सनकादिकों ने श्रवण कराई, तो उनकी भेंट कैसे हुई? कृपया आप हमें बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, एक दिन की बात है, विशालापुरी में, बद्री विशाल में, चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानसकार पुत्र हैं। ये चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। इन चारों भाई का ये सिस्टम था, ये चारों एक तो कभी जवान नहीं होते, सदैव 5 वर्ष के रहते हैं और हरदम हर पल सत्संग गाते रहते हैं, सत्संग श्रवण करते रहते हैं। तो ये भ्रमण कर रहे थे कि यदि कोई हमें अच्छा श्रोता मिल जाए या कोई अच्छा भक्त मिल जाए तो हम उससे कथा श्रवण कर सके। इधर उधर घूमते हैं, कोई मिलता है तो कथा श्रवण करते हैं, और यदि कोई नहीं मिलता तो एक श्रोता बन जाता है और 3 एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन के श्रवण करते हैं। तो ऐसे इनका जीवन चलता रहता है। जिस प्रकार हम अन्न के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार ये सनकादिक सनत कुमार जीवनम, कथा ही इनका जीवन है, जीवन आधार है। तो एक बार ये चारों भ्रमण कर रहे थे। चारों भाइयों ने सोचा कोई हमें रसिक प्रवक्ता मिल जाए तो हम उससे भगवान की लीला श्रवण करें, भगवान का कीर्तन श्रवण करें। पर जैसे ही नारद जी को आते देखा
तो एक बार तो सारे राजकुमार, चारों राजकुमार बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह, आज तो नारद जी आए हैं, नारद जी से हमें कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। नारद जी से भक्त हमें कथा श्रवण कराएंगे। लेकिन जैसे ही नारद जी निकट आए तो उनका लटकता हुआ चेहरा देखा, उदास देखा। तो चारों सनत कुमारों ने पूछा, अरे नारद, जो दुनिया को चक्कर दिलाते हैं वो आज खुद चक्कर में है, क्यों? अरे आपका चेहरा देख के ऐसा लगता है जैसे किसी निर्धन का धन लुट गया हो। इतने उदास क्यों हो? कथम ब्रह्मधीन मुख कुतश्चिन्तां तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मान दीन मुख। चारों भाइयों ने कहा कि नारद, आज तुम्हारा मुख बड़ा ही उदास है। आपका चेहरा देख के लगता है आपका बहुत कुछ लुट गया हो। पर आप तो नारद हैं, ना तो कोई आपका परिवार, ना कोई आप ग्रस्त जीवन में, तो आपका ऐसा क्या लुट गया जो आप इतने उदास हैं? महाराज, जैसे ही सनत कुमार ये सब बोलते हैं, कहते हैं, नारद जी तुरंत उनके श्री चरणों में गिर के रोने लगते हैं कि प्रभु, मैं बड़ा उदास हूं। क्यों? बोले, मेरे मन को शांति नहीं है। मैं शांति पाने के लिए पृथ्वी पर गया। मैंने सोचा कि जब मैं मृत्यु लोक जाऊंगा तो मुझे वहां कहीं शांति मिलेगी। पर मैं वहां गया तो, लेकिन मैंने वहां क्या देखा? मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, सब जगह अशांति अशांति। फिर मैंने अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिता पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। बोले, मैं काशी गया, पुष्कर गया, गोदावरी गया, प्रयागराज गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वर गया, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर मैंने विचार किया कि चलो एक काम करते हैं, संत जनों के पास चलते हैं, कम से कम वहां तो सत्संग मिलेगा। लेकिन मैं जैसे ही संतों के पास गया तो मैंने क्या देखा? संत जन बड़े पाखंडी हो गए हैं। जहां धर्म होना चाहिए वहां पाप हो रहा है। मैंने बड़े बड़े भवन देखे। मैंने किसी से पूछा कि महाराज जी, भवन क्या बताओ, जिन्होंने त्याग ले रखा हो उनके बड़े बड़े भवन। फिर मैंने पूछा, वहां 2-4 बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछा, ये बच्चे किसके हैं? बोले, ब्रह्मचारी जी के। अरे राम 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 राम। फिर मुझे बड़ा जोर जोर से शोर आने लगा। मैंने कहा, ये शोर कहां से हो रहा है, इतना आवाज कहां से आ रही है? बोले, मौनी बाबा के यहां से। नारद जी बड़े उदास हुए। राम 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 राम, कैसा मृत्यु लोक। नाम तो है त्यागी जी महाराज, लेकिन बड़े बड़े भवन बना रखे। नाम है मौनी जी महाराज, लेकिन बड़ा शोरगुल हो रहा है। नाम है ब्रह्म के 4-5 बच्चे खेल रहे हैं। तो मैं बड़ा उदास हुआ। मैंने संतों को जब ये सब देखा, ऐसे देखा, तो मैं बड़ा उदास हुआ।
फिर मैंने सोचा कि चलो अब गृहस्थ जीवन में चलते हैं, गृहस्थियों के घर चलते हैं, कम से कम वहां तो सत्संग मिलेगा। पर महाराज गृहस्थियों के घर में गया तो वहां बड़ा ही अत्याचार छा रहा था। तब तक तो सास ससुर की सेवा करती है, बड़े प्यार से भोजन देती है, टाइम टाइम से दूध जूस सब देती है, लेकिन जैसे ही देवी जी के पास तिजोरी की चाबी आती है, अपने पति देव के कान भरने लगती है, सुनो जी, मैंने अपना परिवार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, सखी सहेलियां छोड़ी, आप अलग रहेंगे। तो महाराज जब मैंने ऐसी स्थिति देखी गृहस्थियों के जीवन में, तो दुख, दिल और भी दुखा। और जब दिन घर पे होता है तो वैसे तो आप माँ बाप से नहीं बोलते, पर कभी कभी जब कोई कार्यक्रम होता है तो अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह ले लेनी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, लगाते हैं अपने माई के फोन, साले साहब से सलाह लेते हैं, तरुणी प्रभुता गे है, शालो बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम च कल्कनम। साले साहब जी को फोन लगा के पूछते हैं कि ये काम करना है कि नहीं। फिर जब वो उधर से निर्णय करके देते हैं तब जाके वो काम होता है। देखो महाराज साले साहब जो होते हैं ना, ये भी घर बिगाड़ू ही होते हैं। गलत तो नहीं कह रही मैं, यहाँ के भले नहीं होते होंगे, यहाँ तो बहुत अच्छे होते हैं, ये तो कई और की कथा है, लेकिन इतना तो आप भी जानते ही होंगे। ब्रज भाषा, ब्रज में एक कहावत है, क्या, दीवार बिगाड़े आरो, जो आरो मशीन होती है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। तो साले साहब भी वैसे ही होते हैं। तो महाराज पहले संबंधी होते थे, संबंधी बन के संबंध किया जाता था, जिनके आचार विचार सम हो उन्हें कहते संबंधी। लेकिन आजकल कन्या विक्रयणो लोभात, बालक बालिकाओं का क्रय विक्रय होने लगा है। पहले मन विचार जब एक होते थे तब जाके संबंधी बनते थे, लेकिन आजकल हर संबंध में लेन देन की बात होती है। तब मैंने ये सब देखा तो मेरा सिर बहुत चकराया, मैं बहुत दुखी हुआ। जो सोच के मैं यहाँ आया था मुझे वो सब नहीं मिला। लेकिन जब मैं परेशान हुआ तो मैं सीधा कहाँ चलाया, वृंदावन धाम। बोले वृंदावन धाम की जय। तो मैं जब वहां गया, यमुना नदी के किनारे, मैंने क्या देखा, बड़ा ही आश्चर्य। एक नारी वहां बैठी है और बैठे बैठे रो रही है। उसके आजू बाजू में दो वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं, वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। जब मैंने उस नारी को देखा तो मेरे मन में दया आई और मैं उस नारी के करीब गया। जैसे मैं करीब गया तो मैंने क्या देखा, उस नारी के पास और भी दासियां थी, कोई हवा कर रही थी, उनकी कुछ ना कुछ सेवाएं कर रही थी। जब मैंने, मगर जैसे मैं आने लगा तो पीछे से मुझे उस नारी ने आवाज लगाई जो रुदन कर रही थी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। भो भो साधो क्षणं। मैंने जाके देखा, मैंने कहा अहो देवी, आप कौन है? नारी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्यातो, अहम भक्ति रीति ख्यातो, इमोम में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे जर्जरो। अहम भक्ति इति ख्यातो, बोले मैं भक्ति हूँ,
अरे भक्ति महारानी आप, ये दो पुरुष कौन है जो अचेत अवस्था में पड़े हैं? रानी कहती है कि जो दो पुरुष हैं, काल योगेन जर्जरो, ये समय का प्रभाव है। उत्पन्ना द्रमणी शाह है, वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचितम क्वचित महाराष्ट्रे, गुर्जरे जिन्नताम गता। बोले मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में थोड़ी सी बड़ी हुई और बड़े होते होते महाराष्ट्र में पहुंची, वहां मेरा लालन पालन हुआ। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची, मेरा जीर्ण शीर्ण होने लगा। कुछ पापी लोग, पाखंडी लोग मुझे परेशान करने लगे और मैं अपने दोनों पुत्रों को लेके वृंदावन आ पहुंची। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैं तो तुरंत जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ये युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में आ गए। नारद जी जैसे सुनते हैं, ओहो देवी आप, माता तो 20 वर्ष की और पुत्र 90 बरस के, बड़ा आश्चर्य की बात है। भक्ति महारानी कहती है, प्रभु हमने सुना है आप जिनको भी, जिन पे भी कृपा करते हैं उनका उद्धार होता है। आपने ध्रुव जी पे कृपा की, आप ध्रुव जी के गुरु बने, तो आज वो ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। प्रहलाद जी को मार्गदर्शन दिया तो प्रहलाद जी ने खम्भ में से नरसिंह भगवान का अवतार किया। आज उनका भी खूब ख्याति है विश्व में। हमने सुना है आपने ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। तो प्रभु मेरी विनती है, आप मुझ पे भी कृपा करें। मेरे जो दो अचेत पुत्र हैं इन पे कृपा करें और इन्हें जवान करें। नारद जी कहते हैं कि भक्ति महारानी आप चिंता ना करें, मैं प्रयास करूंगा और इन्हें अभी इनकी चेतना अवश्य जागृत करूंगा। तो महाराज नारद जी ने सभी ज्ञान, वेद वेदांत, शास्त्र, उपनिषद सब गाए। ज्ञान वैराग्य की थोड़ी थोड़ी चेतना जागी, मगर तुरंत वापस मूर्छित हो गए। नारद जी बड़े परेशान हुए कि हमने सब कुछ तो गाया, लेकिन परेशान हुए। भगवान से, भगवान को याद करते हैं। इतने में भविष्यवाणी होती है, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं कि प्रभु अभी तक मैंने क्या किया, ये सत्कर्म नहीं तो क्या है? बोला ये सत्कर्म नहीं है, सत्कर्म इनसे भी ऊपर वाला है। महाराज नारद जी को नहीं पता सत्कर्म क्या है। नारद जी ने विचार किया कि चलो चलते हैं, संतों से मिलते हैं, उनसे पूछेंगे सत्कर्म क्या है। अब महाराज नारद जिन भी संतों के पास जाते, जिन भी साधु संत से मिलते, उनसे कहते महाराज कृपा करिए, आपने बड़ी कृपा करी, कृपा करो हमें बताओ सत्कर्म क्या है। साधु संत होते वो हाथ जोड़ जोड़ के निकल जाते। साधु संत कहते कि अरे नारद जी आप हमसे मजाक करते हैं, आप खुद ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप खुद ज्ञानवान हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, लगता है आप हमारी क्लास ले रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझ पे कृपा करो, सतमार्ग बताओ। लेकिन जब कहीं से सतमार्ग नहीं मिला तो नारद जी ने विचार किया कि एक काम करते हैं, नारायण भगवान के पास चलते हैं। तो सनत कुमारो, आज मैं नारायण भगवान के पास ही जा रहा था, लेकिन बड़ी कृपा हुई, नारायण भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई, जो मेरी भेंट आप लोगों से हो गई। सनत कुमारो आप कृपा करो, कृपा करके मुझे बताओ ये सत्कर्म क्या है, क्योंकि मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं आपके अचेत पुत्रों को चेतना में ला दूंगा।
तो आप कृपा करिए मैं उन्हें चेतना मिला सकूं। सत्कर्म सनत कुमार जैसे ही सुनते हैं बड़े हंसते हैं। नारद जी आप तो ऐसे परेशान हैं जैसे बहुत बड़ी दुविधा हो। अरे ये तो बहुत छोटी बात है। सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। एक काम करिए आप उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए। नारद जी कहते हैं कि ये क्या बताया आपने? अरे हमने चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, तमाम ग्रंथों के हमने वाचन किया, वो श्रवण पान कराया। उनकी थोड़ी चेतना तो जागी पर वापस मूर्छित हो गए। सनत कुमार ने कहा कि नारद जी आप इसे छोटा मत समझिए, आप एक बार करके तो देखिए। और महाराज नारद जी कहते हैं कि जब आपने सत्मार्ग बता ही दिया है तो आप एक काम करिए, इस कथा को आप ही श्रवण करा दीजिए। सनत कुमार बड़े राजी हुए। सनत कुमारों ने कहा लो हम तो आए थे कथा श्रवण करने कि कोई हमें नारद जी जैसे कोई भक्त मिल जाए और हमें कथा श्रवण पान कराए, लेकिन आप हमें सुनाने को बोल रहे। कोई बात नहीं, कथा श्रवण हो या कथा श्रवण कराने का अवसर मिले, दोनों ही हमारे लिए बराबर है। नारद जी बताइए कब कथा श्रवण कराएं? नारद जी ने कहा आप अभी से प्रारंभ कर दीजिए। और महाराज चारों सनत कुमार गंगा के किनारे बालू रेती का व्यासपीठ बनाया। सनत कुमार विराजमान हुए और नारद जी यजमान के रूप में विराजमान हुए और भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे ही महाराज भागवत कथा श्रवण कराने लगे, पहले दिन का महात्मा, भागवत जी का प्रथम दिवस, भागवत जी का महात्मा सुनाया तो ज्ञान वैराग्य की चेतना जागृत हो गई और भक्ति महारानी बड़े धूमधाम से नाचती हुई आई। ज्ञान वैराग्य नाचते हुए आए और बड़े ही आनंद के साथ नृत्य करने लगे। आइए महाराज हम भी उनके साथ सुंदर भजन श्रवण करते हैं। जैसे भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य नाचने लगे, आप भी इस कथा का आनंद लें। मन बसी गयो नंद किशोर, मन बसी गयो नंद किशोर की अब मुझे जाना नहीं कहियो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। क्या प्रार्थना करनी है? आइए मेरे साथ सभी प्रार्थना करें। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर की अब मुझे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर की अब मुझे जाना ही कहीं, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। श्री राधे बसा लो वृंदावन
बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। हरि बोल। बोलिए राधा रमण लाल की। जय हो। ऐसे प्रार्थना करोगे भगवान से। दुनिया वालों के जब भजन चलने लग जाए, गाने चलने लग जाए, तो आप सोते ही खड़े हो जाते हैं। जय हो। भगवान को पुकार लगानी है और वाकई में चाहते हो कि वृंदावन में हमें भी बस। ऐसे बैठे रहने से नहीं बसाएंगे, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। खड़े हो। सौंप दिया है, सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो जिस दिन रखना मोहे, अब तो नित दिन रखना मोहे। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया विधि रखना मोहे, वाकु जिस नियत ना मोहे। दर पे पड़ी हूँ हथ पड़ी हूँ सब छोड़ के, अब मुझे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। श्री राधे बसा लो वृंदावन में, वृंदावन में बसा जय लो हो। वृंदावन में। श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बोलिए राधा माधव सरकार की। बरसाने और क्या कहना है? चाकर बन के सेवा करूंगी, जाकर मन की सेवा करूंगी, चाकर बन के सेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, जाकर बन के सेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूं, तेरे दर्श करूंगी उठी भो, तेरे दर्श करूंगी उठ भोर की, अब मुझे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बस गयो नंद किशोर, जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो एक साथ तालियों की सेवा करते हुए। जय हो।
और अर्ज मेरी मंजूरी ये करना, वृंदावन से दूर न करना। अर्ज मेरी मंजूरी ये करना करना। अर्ज मेरी मंजूरी ये करना, वृंदावन से दूर न करना। अर्ज मेरी मंजूरी ये करना, वृंदावन से दूर न करना। कहे मधुप हरि जिहत जो, कहे मधुप हरि जिहत जोड़ की अब मुझे बसालो वृंदावन में श्री राधे, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में। बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर की अब मुझे जाना नहीं। वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में। ओ बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में। श्री राधे बसालो वृंदावन में, 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 वन में, बसालो वृंदावन 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 में। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर कि अब मुझे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अच्छा, किस किसने मन से प्रार्थना करी? सबने करी है, अच्छी बात है। आज महाराज सनकादिक ऋषि नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग को भागवत कथा श्रवण कराते हैं, और भागवत कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य की इतना जागृत हो जाती है। आज ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी यौवन अवस्था में होकर खूब धूमधाम से नाचती है, नृत्य करती है, ठाकुर जी को रिझाती है। भक्ति महारानी आती है, नारद भगवान को प्रणाम करती है, सनकादिक सनत कुमारों को प्रणाम करती है और हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु बताइए हमारा स्थान कहाँ है। सनत कुमार कहते हैं कि देवी जी, जो सामने श्रद्धालु बैठे हुए हैं उनके हृदय में जाके बैठ जाइए। और महाराज भक्ति महारानी समस्त श्रोतागण के हृदय में जाके विराजमान हो जाती है, और जिनके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो जाती है उनके हृदय में ठाकुर जी स्वयं खुद आते हैं, खुद पधार के विराजमान हो जाते हैं। वल्लभा देवी है, तो जिसके हृदय में भक्ति महारानी है, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे, फिर भगत को ठाकुर जी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ठाकुर जी भक्त के पीछे पीछे दौड़े आते। वैराग्य को यौवन अवस्था प्राप्त हुई और उन पे कृपा हुई। शौनकादिक कहते हैं, ये सभी कथा श्रवण करते हैं। नारद बाबा कहते हैं कि प्रभु आपने कथा सुनाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य को चेतना मिली, उन्हें यौवन अवस्था वापस मिली,
ये तो हमने प्रत्यक्ष में देखा। क्या कोई पापी को भी श्रीमद् भागवत कथा तार सकती है? सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी भाई आप एक पापी की बात करते हैं। पापी तो वो होता है जो कभी कभी पाप करता है, पुण्य भी करता है, पाप भी करता है, उसे पापी कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो महापापी होता है, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, पुण्य कभी किया ही नहीं हो, जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो, श्रीमद् भागवत महापुराण उस पापी को भी तारण तरण करने वाली है। नारद जी कहते हैं यदि आपको किसी के बारे में पता हो, कृपया करके आप मुझे श्रवण कराइए। सनत कुमार आज नारद जी से कहते हैं कि नारद जी प्यारा एक प्रसंग सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक कुंदनपुर गांव, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे। एक गांव था, बहुत लोग भी रहते थे, लेकिन उस गांव के बीच में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव, आत्मदेव शर्मा, पंडित आत्मदेव शर्मा। बड़ा ही विद्वान था, बड़ा ही ज्ञानी था, खूब सत्कर्म करता था, पूजा पाठ घर घर जाके करता था, हवन इत्यादि करवाता था, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाता था। बड़ा ही सरल ब्राह्मण था, सत्कर्म करता था। लेकिन ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी धुंधली, क्या नाम था? धुंधली। आत्मदेव तो सत्कर्म करते, पाठ पूजा करते, लेकिन धुंधली महारानी वो उनके विपरीत थी। उसे पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। वो दुनिया भर में बातें करती रहती, पड़ोसी में जा जाके चुगली करती, लड़ाइयां करती, गालियां देती। ये काम धुंधली का था। अब महाराज धुंधली महारानी की मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग विचार कर